स्टूडेंट्स आए हम आज चैप्टर नंबर 13 का टेस्ट डिस्कस करते हैं। तो पहला एरिया ऑफ द ग्राफ ऑफ ओहम लॉ। एरिया ऑफ ग्राफ पावर देता है, इसका फार्मूला मैंने लिख भी दिया है। अगर एक वायर को कट कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगी। देखें, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी क्योंकि कट होके वायर भी हाफ हो गई है। फेरेड इज द डिफाइंड एज कूलम पर वोल्ट, क्यू इज इक्वल टू सीवी से इसको डिफाइन करेंगे। अगर कार्बन रेजिस्टेंस में चौथा बैंड ना हो तो 20% टॉलरेंस होती है, सिल्वर हो तो 10% और गोल्ड हो तो 5%। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 केल्विन इज 0, क्योंकि ये एब्सोल्यूट जीरो होगा। एब्सोल्यूट जीरो तक वैसे कोई मेटल पहुंचती नहीं, तो ये एक आइडियल केस है। 7.2 मेगा जॉल किसके बराबर होगा, 2 किलोवाट आवर। असल में ये सवाल लिया गया 1 किलोवाट आवर वाले क्वेश्चन से। शॉर्ट क्वेश्चन है, इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर। तो आप ये देखें, हम इस फार्मूले से करेंगे और जो है ये पहले केस में रेजिस्टेंस कम होगी 500 वाट वाले। डू द बेंड इन वायर इन इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो L/A है, यानी ये इसके फार्मूला है। या टेम्परेचर भी इंक्रीज ना और लेंथ और एरिया पे भी अगर कोई इफेक्ट ना आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ अ कॉपर आयर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से करंट बढ़ेगा और करंट बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी। वन डिस्क्राइब दैट द 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मच एनर्जी कंज्यूम्ड। तो 1 किलोवाट आवर 3.6 मेगा जॉल के बराबर होता है। व्हाट डज द रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर राइज विद टेम्परेचर। रेजिस्टेंस कैसे राइज करती है, ये देखें जी। ये रेड वाले एटम हैं, इनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाती है। और ये ब्लू वाले जो दिखाए गए ये इलेक्ट्रॉन है, जिनकी वजह से करंट है, इनमें कुलेयन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। डिस्क्राइब द सर्किट विच विल गिव द कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। तो ये दो है, एक रियोस्टेट को आप यूज कर सकते हैं और दूसरा आप यूज कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर को। स्टेट द किरचॉफ वोल्टेज रूल एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। किरचॉफ वोल्टेज रूल क्या है, along a closed loop all the potential changes must be equal to 0 when the terminal potential difference is greater than EMF। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उस वक्त सिर्फ EMF से बड़ा होता है जब बैटरी रिचार्ज हो रही हो। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, हीटिंग इफेक्ट है, जॉल थॉमसन लॉ, मैग्नेटिक इफेक्ट है और केमिकल इफेक्ट है। हीटिंग इफेक्ट से आप जो है वो खाना वगैरह बनाते हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट से मोटर्स चलती हैं और करंट कैलकुलेट होता है। केमिकल इफेक्ट से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। डिस्क्राइब द करंट इन द इन मेटल्स। अब ये मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन, गैसेस में आयंस और इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर्स में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की वजह से। डिस्क्राइब द रेजिस्टिविटी हाउ इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। देखिए, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर क्यूब होती है, इसकी डिपेंडेंस होती है टेम्परेचर के ऊपर। जैसा कि मैंने ये डायग्राम दिखाई है, यही डायग्राम, इस तरह की डायग्राम यहाँ भी बन सकती है। और जब टेम्परेचर कॉफिशेंट इसका होता है Δr/R0 × T, और इसके टेम्परेचर कॉफिशेंट के यूनिट होते हैं पर केल्विन। तो ये मैंने आपको ना कुछ हिंट लिख के दिए हैं, इनको आपने एलेबरेट करना है, तो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का तैयार हो जाएगा। और इसी से ही ये न्यूमेरिकल हल होगा। ठीक है, 0 केल्विन पर रेजिस्टेंस ये है, और 500 केल्विन पर क्या हो, 500 सेल्सियस पर क्या होगी, ये आपने निकालना है। तो यही फार्मूला लगेगा इसमें, तो ये हल हो जाएगा। दूसरा पेपर था, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ये मैंने ऊपर बताया, VI पावर होता है। पावर का ही नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, 6 वाट पावर है और ये 2 मिनट में कितनी कंज्यूम करेगा एनर्जी। तो ये 2 मिनट है, इसमें यही हिंट है। ये जो 2 मिनट है ये 120 सेकेंड है, तो 720। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मयर्ड इन किलोवाट आवर। अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल चेंजेस फॉर क्लोज सर्किट्स 0। अभी ये इसकी देखें, ऊपर डेफिनेशन भी आई है KVL। असल में ये जो KVL की डेफिनेशन बताई थी वही है ये। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, ये मेटल्स में होते हैं, और सिर्फ यूनिट ऑफ पावर वाट। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टिंग्विश बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। EMF एक कॉज है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसका इफेक्ट है। दोनों का यूनिट वोल्ट है। EMF उस वक्त भी प्रेजेंट होगी जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ उस वक्त प्रेजेंट होगा जब करंट फ्लो कर रहा होगा। गिव टू यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल डिवाइडर, फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, कंपेयर द EMF। तो मैंने 3 लिख दिया आपको। स्टेट द किरचॉफ फर्स्ट रूल। तो यही जो हिंट दिया यही है, सम ऑफ द करंट एंटरिंग इनटू अ सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द सर्किट।
व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ करंट? अब ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है, सोलर सेल है, थर्मोकपल है, केमिकल सेल है, आप उसको लिख सकते हैं। तो उनके कन्वर्जन्स भी लिखिएगा। स्टेट द ओहम्स लॉ एंड राइट इट्स रिलेशन, V इज इक्वल टू आई आर। यहीं से हम स्टेट कर सकते हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के किसी कंडक्टर में से जब के टेम्परेचर कांस्टेंट हो। थ्री रेजिस्टेंसेस है ईच ऑफ 5 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? जब हम इसको कनेक्ट करेंगे ना पैरेलल, तो 1/R+1/R2 +1/R3 से इसको ऐड करेंगे, और जब 5 ओम आप अप्लाई करेंगे तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ टू कार्बन वायर्स हैविंग द फॉलोइंग कलर, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लैक एंड सिल्वर? सिल्वर अभी मैंने आपको बताया टॉलरेंस है 10%, ब्लैक 0 को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन 5 को, और ऑरेंज जो है वो आप विप गॉयर उससे देख लेंगे। ठीक है, हमारी कलर कोड रेजिस्टेंसेस से। तो पहला कलर ग्रीन वाले कलर का नंबर एज इट इज आएगा, सॉरी ऑरेंज वाले कलर का नंबर एज इट इज आएगा, ग्रीन का भी एज इट इज आएगा, और ब्लैक जो है ये 10 की पावर आप बना सकते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर? ये भी मैंने ऊपर लिखे हैं। पोटेंशियोमीटर ये आप देख सकते हैं पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे इस्तेमाल होता है, पोटेंशियल अननोन रेजिस्टेंस और कंपेयर ईएमएफ। अब 90 कूलम चार्ज एक कंडक्टर में से जा रहा है 5 सेकंड में, तो उसमें करंट कितना होगा? Q/T करके आप इसको निकाल सकते हैं। डिफाइन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड व्हाट इज इट्स यूनिट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये देखें, ये उसका फार्मूला है, और ऑर्डर ऑफ 10⁻³ है इसकी वैल्यू। और ये कंडक्टर में होता है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर पे अप्लाई की गई हो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया हो। व्हीटस्टोन ब्रिज हाउ इट इज यूज्ड? अब व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा सर्किट है जो अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका क्लोज लूप मैश सर्किट बुक में बना हुआ है। इसको सारे को आपको दो इक्वेशंस बना के हल करना होगा, जिसमें आप निकालते हैं रिलेशन R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। रेक्टेंगुलर बार है जिसका साइज है 2x2 सेंटीमीटर्स में, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ठीक है रेजिस्टेंस जो है उसकी रेजिस्टिविटी ये दी गई है। अब ये फार्मूला लगाएंगे इसमें तो ये हल हो जाएगा। यहाँ तक आप जो है इसको अच्छी तरह हम हल कर लेंगे, और हल करने के बाद इसको जो है हम देख लेंगे जी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, मुझे मैसेज करके भी, फ़ोन करके भी।